हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार जीविका के लिए प्रेस्टिक सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। खास करके वह अभ्यर्थी जो कोऑर्डिनेटर का फॉर्म भरे हैं उनके लिए प्रेस्टिक सेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले 3 प्रेस्टिक सेट करा दिया गया है इसी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन का आंसर देने की आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैसेज पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताना ये पहले भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए 2 नंबर। देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? बताना है कौन व्यक्ति थे जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे पहले। तो देखिए 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के.एस. कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। कह रहा है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन थे? बताना है चीनी व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए 4 नंबर। देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई है? बताना है किसके लिए की गई है। देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिवहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 5 नंबर। देखिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में डैश घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। बताना इसको है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। लिखित में से कौन एक भारतीय नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है जो सभी के लिए स्वच्छता और पानी सुलभ बनाने के लिए अस्थायी समाधान पर काम कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलभ इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए इसका 1780 में डैश ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया। बताना है कौन व्यक्ति थे जो इसको प्रकाशित किए। तो इसका देखिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेम्स अगस्टम हिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए 9 नंबर। निम्न में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे? बताना है उनमें से एक सदस्य कौन थे। तो ये थे रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। कह रहा है जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की। बताना है कहाँ पे ये मुलाकात किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में एक है? देखिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनिया भुखमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? बताना जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक समान त्वरण आप लोग जानते हैं, इसमें निम्नलिखित में से बताना कौन सही है। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरने वाले वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? बताना इसमें कार्बन की परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 नंबर देखिए। किस कोशिकांग में आरएनए होता है? बताना है किस कोशिकांग में आरएनए होता है। देखिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। कह रहा है कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? बताना है कोनेरू जो हम्पी है ये किस खेल से संबंधित है। ये शतरंज से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है बैडमिंटन में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? बताना प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ये आकृति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? बताना इनमें किन दो चिन्हों को बदलेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बदल के देख लीजिए, ये भाग को गुणा में बदलना है, गुणा को भाग में। जैसे 14 है, देखिए यहाँ पे गुणा है ना, तो भाग कर दीजिए, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भाग है तो इसको गुणा कर दीजिए, 9, 9 के बाद -5 और प्लस 18, तो 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, गुणे 9 -5 प्लस 18, तो 9 7 63 हो जाएगा, -5 घटा देना है, प्लस 18 जोड़ देना है। तो देखिए इसमें से घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, 8 5 13, और यहाँ पे 5 बचेगा, 58 प्लस 18, 8 8 16, 5 1 6, अगर 3 7, 76 हो गया। तो 6 आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए दी गई आकृति के बाद 4 विकल्प आकृतियां दी गई है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें यह आकृति अंतः स्थापित है, अर्थात यह आकृति इसी रूप में समाहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए देख सकते हैं आप लोग, आकृति यहाँ पे है, आकृति आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाइस से आप लोग का क्वेश्चन है। 23 नंबर देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में एक पासे पर बिंदु 1 से 6 बिंदुओं का अवलोकन कीजिए। बताइए कि 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं? बताना है कितनी बिंदु है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। विषम शब्द युग्म चुनना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 25 नंबर पर देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या इसमें से चुना है, यानी जो भिन्न होगा उसी को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। इसमें भी विषम अक्षर को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या को दर्शाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो देख सकते हैं वृद्धि दर सबसे अधिक किस वर्ष की तुलना में अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 2016 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दंड आरेख में एक कारखाने में 4 क्रमागत सप्ताहों के दौरान निर्मित साइकिलों की संख्या को दर्शाया गया। देख सकते हैं यहाँ पे, इन सप्ताह में प्रति सप्ताह निर्धारित साइकिलों की औसत संख्या कितनी है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स विनिर्माण के लिए 5 संयंत्र है, प्रत्येक संयंत्र स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता का विनिर्माण करता है। उच्चतम विनिर्माण संयंत्र की स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों के उत्पादन का अनुपात क्या है? इसका अनुपात निकालेंगे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु की कीमत 225 रुपया से बढ़कर 250 रुपया हो गई, तो बताइए कि कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? देखिए प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे। 225 था, 50 हो गया, तब बढ़ा कितना 25, इसी का प्रतिशत निकालना है। तो मान लीजिए ये इतना लाभ हो गया, तो लाभ गुणे 100 बटा जो मूल पैसा था 225 रुपया। अब काट दीजिए इसको, तो काटेंगे 25 से, तो 25 से कम 25, 25 9 के 225। अब देखिए 100 में भाग दीजिए 9 से, तो 9 एकम 9, 1 बचा 0, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा 0 पॉइंट,
9 एकम 9, फिर एक बचा 11.11%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या कह रहे हैं। 10 संख्याओं का औसत 625 है और 25 संख्याओं का औसत 100 है, तो 35 संख्याओं का औसत डैश के बराबर होगा। देखिए 25 और 10, 35 संख्या हो रहा है। देखिए 10 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 10 में देख सकते हैं 10 संख्याओं का औसत 625 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 625 में 10 से गुणा करेंगे तो 6250 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 25 का 100 है, मानिए 25 संख्याओं का औसत कितना है, 100 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 25 गुणे 100, तो 25 पर 2 को 0 डाल दीजिए, 25 पर डबल 0 हो जाएगा 2500। अब देखिए क्या कह रहा है, इनका औसत ज्ञात करना है, तो यहाँ कितना आया 625 0, यहाँ आ रहा है 2500। अब जोड़ के 35 से भाग दीजिए, तो इसको जोड़ के और 35 से भाग देंगे तो इसका देखिए 31 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1725 रुपया और 5 वर्षों में 1875 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो दर ज्ञात करना है, तो देखिए 3 वर्ष, इसमें समय का अंतर कितना हो गया, 2 वर्ष, 2 वर्ष हो गया। ब्याज देखिए 1725 रुपया हो जा रहा है 1875 रुपया, तो ब्याज कितना है, तो 1725 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 0 5 1 150 रुपया, यानी 2 वर्षों में, 2 वर्ष में कितना 150 रुपया ब्याज होता है, 1 वर्ष में 2 से भाग दीजिए तो 75 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन निकालिए पहले, 3 वर्षों में 1725 रुपया हो जा रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज है 75 रुपया, तो 3 वर्ष का गुणा करेंगे, 5 15 7 3 21 22 हो गया 225 रुपये इसमें ब्याज है। 225 रुपये घटाइए, 1725 में से 225 घटा दीजिए, 0 0 5 1500 रुपया मूलधन हो गया। तो देखिए दर बराबर होता है ब्याज, ब्याज कितना है 225, ब्याज गुणे 100 बटा समय 3 गुणे ब्याज बराबर दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा समय गुणे मूलधन, मूलधन कितना है 1500। अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 15 15 225, 3 से काटेंगे तो 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, देख लीजिए, सॉल्व करने पर 5% आ रहा है, इसका राइट आंसर 5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से 7 AM पर चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 20 बी की ओर आगे बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर आगे बढ़ती है। वह किस समय एक दूसरे से मिलेगी, बताना है किस समय एक दूसरे से मिलेगी। तो वो मिलेगी 9:47 पर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है। देखिए 34 नंबर, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 480 रुपये में बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ अर्जित करता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। उसे होने वाले शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत निर्धारित कीजिए। देखिए जब ऐसे में पहले लाभ होगा उतना ही परसेंट है, फिर हानि होगा उतना ही परसेंट, तो इसमें हानि होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है x इंटू एक्स बटा 100 है, तो 20 इंटू 20 बटा 100 काट देंगे तो कितना बचेगा, 2 2 नहीं 4%। 4% क्या होगा, इसमें हानि होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। कोई भी अवैध मत नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक निर्धारित किया गया है, देखना है, बताना है, मतदान किया गया है। देखिए मान लीजिए एस का 100 गो, तो 100 तो आर का कितना होगा, इसके एस के 1/4 से जीता है, यानी 100/4, तो 25 गो से जीता है। ठीक है, तो इसका 100 गो है, तो इसका भी 100 गो फिर 25 गो, तो 125 इसका हो गया। टोटल वोट कितना हो गया, 225 रुपया। अब वही पूछ रहा है जे क्या बताना, आर के पक्ष में कुल मतों का, तो कुल मत कितना है 225, आर को कितना मिला 125 गुणे प्रतिशत पूछ रहा था, 100 से गुणा कर दीजिए, तो 25 × 5 = 125, 25 9 के
225, तो अब कितना हो गया? 500 में 9 से भाग दे दीजिए, भाग देना 500 में 9 से, तो कितना बार में 9 पचे 45 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 9 पचे 45, तो 55.56% ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर कह रहा है 4 अभाज्य संख्याओं और वही क्रम में लिखी गई है। 3 संख्याओं का गुणनफल 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 165 है। अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए 4 अभाज्य संख्याएं क्या है और वही क्रम व्यवस्थित है, तो एक ए है, बी है, सी है और डी है। प्रश्न अनुसार देखिए 4 अभाज्य संख्याओं और वही क्रम में लिखी गई है, 3 संख्याओं का गुणनफल। तो पहले 3 संख्या ले लीजिए, ए गुणे बी गुणे सी, इसका गुणनफल कितना है? 30 है। उसी प्रकार अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, तो अंतिम कौन 3 हो गया? बी सी डी हो जाएगा बटा बी सी डी, इनका गुणनफल कितना है? 165 है। अब काटिए, 5 से काटिएगा तो 6 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा? 5 3 15, फिर 5 3 15, फिर काटिएगा तो 11 एक जाएगा 3 बार में। यहाँ पे देखिए बी से बी चला जाएगा और सी से सी चला जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया? 3 और डी का मान कितना आ गया? 11। तो पूछ क्या रहा है इसमें? अंतिम संख्या क्या होगा? तो देखिए अंतिम संख्या क्या होगा? 11 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट हो जाएगा। 36 नंबर का 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है यदि विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 6,750 रुपया, और 10% छूट दे दिया तो 90% का मान लिया। तो देखिए 0 से 0 चेक चला गया, 9 से काटिए, 9 सते 63 हो जाएगा, 2 बचे 9 सते 63, 4 बचेगा, 9 पचे 45, कट गया, 0 बचा 750। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रम से इतना इतना रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 38 नंबर में ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखिए 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 3 वर्षों में देखिए 3 वर्षों में 12,873 रुपया, 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 12,260 रुपया। तो इसको घटाइए, 3 1 6, 613 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका दर ज्ञात करना है, तो दर बराबर ब्याज 613 रुपये ब्याज गुणे 100 बट्टा मूलधन। मूलधन कितना है? मूलधन आ जाएगा 12,660 रुपया। देखिए मूलधन ये हो जाएगा 12,260 रुपया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रमशः 2 वर्ष में देखिए कितना हो रहा है? 12,600 38 नंबर क्वेश्चन देखिए एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रमशः 2 वर्ष में देखिए 12,260 रुपया और 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 12,873 रुपया। देखिए ये मूलधन हो गया और ये ब्याज मिलकर के ये मिश्र धन हो गया। तो 12,873 में से कितना घटा दीजिए? 12,260 रुपया। तो ये ब्याज आ जाएगा 3 1 और 6, तो 613 रुपया ब्याज आ गया। तो दर बराबर क्या? तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन कितना है? 12,260 रुपया। समय है 1 वर्ष। अब काटिए 1 0 से 1 0 चला गया। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। 613 एकम 613, 613 दूना 2 बार में चला गया। 2 से जाएगा 5 बार में, तो 5% आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर आइए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्ति स्तंभों में दी गई, इनमें से कौन सी पंक्ति या स्तंभ आपस में किसी प्रकार संबंधित है? देखिए 39 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं प्रश्न में एक नगर का नाम और एक तिथि दी गई,
उसके नीचे 4 विकल्प देख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक दिए गए नगर व तिथि के नाम से मेल खाता है। से सभी में कोई न कोई गलती है। जो विकल्प दिए गए नगर व तिथि के नाम पूरी तरह से मिलता है उसे अपने सही उत्तर के रूप में चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है स्टार्टअप नीति बिहार का उद्देश्य है। बताना है जो स्टार्टअप नीति है बिहार का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाए युवाओं को नवाचार आधारित व्यवसाय में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। बिहार सरकार का कौन सा मिशन VO और CLF को बढ़ावा देता है। बताना है कौन सा मिशन है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। कथन है स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल सही है, करता है। नेक्स्ट कुछ कारक कह रहा है, आर कह रहा है SHG के माध्यम से महिलाएं अपने समूह में बचत करती है और जरूरत पर एक दूसरे का ऋण देती है। तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्राम संपर्क योजना किससे संबंधित है। बताना है जो ग्राम संपर्क योजना है ये मुख्यतः किससे संबंधित है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सड़क निर्माण से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वयं सहायता समूह का संचालन मुख्यतः किसके माध्यम से किया जाता है। तो देखिए 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीविका के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मेल है। बताना इनमें से कौन सा युग्म गलत मेल है। तो देखिए 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गलत मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है SJY योजना के तहत लाभार्थी को क्या प्रदान किया जाता है। 47 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 आजीविका हेतु आर्थिक सहायता व संपत्ति निर्माण का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है नीचे SHG की संरचना कॉलम 1 को उसके कार्य या विशेषता कॉलम B से मिलाइए। तो मिलाना है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। चलिए मिलाइए। तो 48 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा है सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या इसमें लगभग होता है 10 से 20। तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2। तो 1 का 2 किसमें है, केवल एक ही में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। और देखिए 3 का क्या है, 3 का सी है और 4 का डी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है PM किसान योजना के तहत एक किसान को सहायता राशि कब मिलती है। बताना एक किसान को सहायता राशि कब मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योजना जारी रहने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 50 नंबर देखिए। जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह भी का सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। 51 नंबर का देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या कहा, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। कॉलम ए योजना है, अब उद्देश्य है लाभ है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। तो इसका 1 का ए हो जाएगा, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को वाहन खरीदने हेतु। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री तीव्र विकास योजना। तो इसका भी ये सही, ये सभी सही मिलान है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। 52 नंबर में क्या कह रहा है देख सकते हैं आप लोग। NSAP के तहत कौन कौन सी मुख्य योजना शामिल है। बताना है जो NSAP है इसके तहत कौन कौन सा मुख्य योजना शामिल है। तो 52 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कथन और कारक का क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है इसमें कौन सा है। कथन कह रहा है बीमा योजनाएं केवल अमीर लोगों के लिए बनाई जाती है। ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कारण बीमा योजनाओं का प्रीमियम बहुत अधिक होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3। आर गलत है लेकिन ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये 55 नंबर, पीएम जया के अंतर्गत कौन सा अस्पताल सूचीबद्ध होते हैं? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी मिलान करना है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कॉलम ए और कॉलम 2 को 2 से सही मिलान करें। कॉलम ए है और कॉलम 2 है, इसको सही मिलान करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 का राइट आंसर देखिए, कह रहा है योजना शुरू होने का वर्ष। तो ये योजना 2019 में शुरू हुई थी, तो इसका सही मिलान है। किस्तों की संख्या 3 है, यह भी सही है। लाभार्थियों की पहचान का आधार सामाजिक आर्थिक जनगणना, यह भी सही है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौशल विकास केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के का उद्देश्य है। तो देखिए 2013 का उद्देश्य बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धनों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह भी कथन और कारक का क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कह रहा है कथन ए कह रहा है पीएमएवाई जी योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराना था। कारण देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि पक्के मकान केवल शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में केवल झोपड़ियां होती है। तो देखिए 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये सही है परंतु आर गलत है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था ग्राम पंचायत के ऊपर की इकाई होती है। देखिए 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61 नंबर कह रहे हैं कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग, तो इसको देखेंगे आप लोग मौसम पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 63 नंबर कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्लॉपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 64 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है यूनिक्स प्रचलन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? बताना है जो यूनिक्स प्रचलन सिस्टम ये किसके लिए उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? बताना है क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो देखिए 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर जो व्यक्ति इंटरनेट पर छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। तो बताना इसका कौन शब्द है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेट गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? 67 का देखिए 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की जाती है? तो 68 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवाद करता है क्या कहलाता है? तो देखिए 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।